अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़, अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात प्रोग्राम अवाम का सच, और मैं हूँ जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, हमने ये राग सुने कि मईशत बेहतर हो रही है, मईशत कहीं ना कहीं पहुँच गई है, अवाम के हालात बेहतर हो रहे हैं, कारोबार के हालात बेहतर हो रहे हैं, और यही राग गाती रहती है मौजूदा हुकूमत भी कि मईशत इससे पहले इतनी बेहतर नहीं रही। नाज़रीन, हमें यह भी सुनने को मिला माशी सियानों से कि अब IMF की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी IMF से कर्जे क्यों लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहादी जमातें हुकूमत में इसलिए आई कि ये उन्होंने वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली के एक गरीब आदमी को मुफ्त देंगे, लेकिन नाज़रीन वो ये करने पर भी नाकाम रहे कि वो 300 यूनिट दें। उन्होंने ये तक कर दिया कि 300 यूनिट की बिजली महंगी कर दी, बल्कि उससे कई ज़्यादा महंगी कर दी गई। नाज़रीन, अब आवाम ये कहती है कि चलो 300 यूनिट ना सही, कम अज़ कम टैरिफ तो कम करो, महंगाई तो कम करो, बिजली तो दो। बिजली आती नहीं है, लेकिन बिल जो है वो लाखों में आता है। नाज़रीन, उसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिला कि आवाम पिसती जा रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, बहुत सारे घरों में झगड़े चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि बिल अदा नहीं हो रहे। ठीक है, कारोबार के साथ साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में नाकाम हो रहे हैं क्योंकि घरों में बिजली नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, तालीम हासिल नहीं कर सकते, स्कूलों में बिजली नहीं है, फीसें बढ़ाई जा रही हैं, हर चीज़ का ताल्लुक बिजली के साथ है। और एक बार फिर हुकूमत आवाम के ऊपर बोझ डालने जा रही है, बम फोड़ने जा रही है कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ डलेगा एक आम आदमी पे। ये जितने लोग खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं, इन लोगों पे, इनसे निकाला जाएगा। नाज़रीन, फी यूनिट 1 रुपए से 1.5 रुपए तक महंगा किया जा रहा है। आखिर क्यों? आवाम से जानेंगे, क्या वो देने को तैयार है, क्या वो ये बोझ उतारने को तैयार है, क्या हुकूमत को फिर से कर्जा देके, क्योंकि यही लोग हुकूमत चला रहे हैं, यही लोग टैक्स अदा कर रहे हैं, यही लोग मजदूरी कर करके अपनी जेब से एक एक पैसा दे दे के हुकूमत के पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं, वो जिन महल्लात में रह रहे हैं उनकी बिजली के पैसे दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इन्हीं से जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाईजान, बिजली एक बार फिर महंगी होने जा रही है, ठीक है, हुकूमत ठीक कर रही है? ठीक तो नहीं कर रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है हमारे। ठीक है, मजबूरी है। आप खुश हैं? तो खुश नहीं है, लेकिन क्या करूं। अच्छा, हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले ये वादे करके गई थी कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे गरीब को। वो तो सारा झूठ था भैया। अच्छा, रोज बरोज महंगा हो रहा है, रोज बरोज महंगा हो रहा है, सारे झूठ का वादे था, एक वादा भी सच नहीं है। कितना बिल आता है? बिल तो अभी मेरा ऊपर आ गया, मेरे ख्याल में 2100 रुपए, और पहला आता था 700 650। अच्छा, अभी हमारा 2100 आ गया। 2 बल्ब है, सिर्फ 2 बल्ब जलाते हैं बस उसके अलावा और कुछ नहीं इसके करते। अलावा कुछ ठीक है, नहीं। हुकूमत को क्या करना चाहिए? बिजली कम करनी चाहिए। बिजली कम करनी है, वो जो महंगाई है, जो महंगाई जा रहा है, लोग रोज बरोज मरते हैं महंगाई की वजह से, तो ये थोड़ा कम हो जाए तो। आसानी से दे लेते हैं बिल या मुश्किल होती है? बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है, पेट नहीं पालता है आज। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं यार? तो क्या करूँ, मजबूरी है। अगर नहीं है तो वो वबड़ा वाला आता है, या तो पैसे लेता है, वो रिश्वत लेता है, फिर बिजली जोड़ता है, या तो कट करता है, तो फिर भी मजबूरी है। अच्छा, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है यार, अभी ये फिर से बिजली जब महंगी हो जाएगी, क्या करेंगे यार? हुकूमत को में अपील है हमारा कि हमारे साथ थोड़ा रियायत करे, तो बिजली हमारा अपना पैदावार है, ये किसी और ममालिक से तो हमने अच्छा, नहीं बिजली मंगाया। ज्यादा है तो कम कर दो, लोड शेडिंग हमारा भी कम होनी चाहिए। सारा जो बिजली है ना, ये हमारा केपीके का पैदावार है, फिर भी हमारे इलाके में बिजली बनता है, लेकिन हमारा जो पंजाब को देता है, बाहर वो कराची को देता है, सन को देता है, लेकिन ये गलत बात है। पूरे पाकिस्तान में सस्ती होनी चाहिए ना, ये पूरे पाकिस्तान में सस्ती होनी चाहिए बिजली जी। ये हमारे साथ इनका क्या तावन करते होगा। हैं आप? करते क्या हैं? बस ये मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो बिल कितना आता है तकरीबन? बिल तकरीबन अभी तो आता है तकरीबन 2000 3000 4000 आता है। पहला जो होता है ना वो सही था, अभी जो है ना बहुत खराब किया हमारे अभी साथ। बहुत ज्यादा खराब हो बहुत गया है, तो अदा कैसे करते हैं? बस मुश्किलात यार, होती हैं आगे पीछे से? मुश्किलात है, मजबूरी है हमारा, क्या है, क्या कर लो। और ठीक हो गया जी। भाईजान, बिल कितना आता है आपका? बिल तो आजकल बड़े ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, बिजली के बिल भी ज्यादा बहुत आते हैं। ज्यादा आते हैं जी। बिजली आती है या नहीं आती? बिजली तो ऐसा समझ लो कि आती भी है और आती नहीं भी है। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि हुकूमती बस ऐसे ही समझ लो बिजली है ही नहीं। ठीक। हाँ, और एक तो बिजली के बिल इतने आते हैं ना, अगर सोच ले बंदा पागल हो जाता है यार।
हम खुद काम करते इधर परेशान है, अपना काम के पैसे भी पूरे नहीं होते, इतने महंगाई है, फ्रूट भी महंगा, सब्जी भी, सारे कुछ ऐसे। तो बिल कैसे अदा करते हैं, क्या करते हैं? तो बस अल्लाह पूरे करते हैं जी। अल्लाह निजाम चलाने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह जो से ना निजाम चलाने ठीक वाला है। है, तो हमारा सोच से भी पूरा नहीं अच्छा, होता। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने कहा था कि इलेक्शन से पहले हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो 300 यूनिट मिली है आपको? नहीं, किधर मिली है? नहीं मिली। अभी 300 से वह सटे हमारे ऊपर ज्यादा, ताकि ज्यादा बिल हमारे ऊपर आते। अच्छा, हाँ, वो जो सब बोला था वो तो नहीं हुआ। क्या करना चाहिए हुकूमत को अब? हुकूमत से हमारा यही अपील है और यही दरख्वास्त है कि यार आप खुद सोचो इस आवाम के बारे में कि ये क्या होता जा रहा है। कुछ बेहतर करो कुछ आवाम के बेहतर लिए, के लिए ठीक ये है। कुछ बेहतर कर दो, बस आसानी करो। आसानी कर ठीक दो। है। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैर, ठीक है। बिल्कुल। चाचू क्या करते हैं? मुर्गी का काम अच्छा, ये बताएं जी कि बिजली के बिल तकरीबन कितने आते हैं आपके? ज्यादा आते हैं, कम आता है? ज्यादा आता है जी, बहुत ज्यादा आता है जी, जुल्म अच्छा, हुकूमत एक बार फिर बिजली महंगी करने जा रही है, जी। ठीक है। तो इससे पहले, इलेक्शन से पहले हुकूमत कह रही थी कि जी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, जी। मिली है आपको? नहीं जी, किधर मिल गया? नहीं मिली। ना, आपने तलाश भी नहीं की वो 300 यूनिट की तरह? तलाश करके तो और डबल हो जाने अगले महीने। अच्छा चाचू, मुझे ये बताएं, बिल देने में मुश्किलात होती हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल है। कितना बिल आ जाता तकरीबन? तकरीबन हमारे घर का 15,000 16,000 बिल आते। 15,000 16,000 बिल आता है, तो कैसे देते हैं? बस गुजारिश कर लेंगे ना किस तरह, वो मजदूरी इधर उधर से जमा करके, इधर कहीं उधर से? कहीं से जमा करके तो दे जाने। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए गरीब आदमी के लिए जो दिहाड़ी लगा रहा है, ठीक है, उसके लिए? क्योंकि बिजली तो फिर से महंगी होने जा रही है। जी, तो बिजली बिल और से महंगे हो रहे जा रहे, तो लोग क्या करेगा? वो घर से बाहर निकल आएगा या बिजली बंद करेगा, क्या करेगा? ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं सलाम। भाई? खैरियत ठीक है से भाई, हैं? खैर ठीक-ठाक हैं? भाईजान ये बताएं कि बिजली महंगी लगती है या सस्ती? बहुत महंगा है भाई, ये बिल मेरे पास है 36,000 बिल आया, मीटर बिल ले गया, गरीबी है, पैसा है ही नहीं, हम क्या करें यार, मजबूर है। 36,000 बिल आया है। 36,000 रुपये बिल आया, तो इसको अदा कैसे करेंगे, क्या करते हैं पैसा आप? है नहीं, हम क्या करें, गरीब आदमी इधर छोड़ता भी नहीं है मजदूरी के लिए। करते क्या हैं? बस क्या करें, इधर रेडी लगाया बस। रेडी लगाते हैं नाजरीन। हाँ, आप ये देखें कि इनका जो बिल है वो 22,140 रुपये बिल है, और ये शख्स जो है ये रेडी लगाता है। भाई गुजारा कैसे कर रहे हैं? ये तो गुजारा बिजली यार काट नहीं जाएंगे। होता है। नोटिस आया हुआ है आपको? हाँ ना, नोटिस आया, पैसा नहीं, अभी क्या चीज़ पे जमा करे, गरीब है। हुकूमत के ये दरख्वास्त है, थोड़ा गुजारा करो यार। अभी तो वो फिर सस्ता से बिजली करो। महंगी करने जा रहे हैं, क्या बस। करेंगे फिर जमा नहीं होता है, मीटर कट के लेके जा रहे हैं, हम क्या करें बस। अच्छा, हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने आपसे वादा किया था 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे, ठीक है, इक्तदार में आने से पहले। वो कहीं मिले हैं आपको किसी महीने में कहीं पे? कुछ नहीं मिला है अभी तक, कुछ भी नहीं मिला है नजर भाई। ही नहीं हाँ। आए, नजर आपको ही नहीं मिले आए, हैं? नजर ही नहीं आए, मिले किधर हैं? मिला नहीं नजर आएंगे तो दोबारा मिलेंगे। महंगा और हो गया है, मजीद महंगा हो गया है? बहुत महंगा हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हैं जी? महंगा हो आप गया क्या है करते बिजली। हैं? हाँ? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हाँ, हैं। हाँ। बिजली का बिल कितना आ जाता है तकरीबन? बिजली कभी 12,000 कभी 13,000 12,000 13,000। बिल आते। तो अदा कैसे करते हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? कुछ भी जमा करते, कुछ भी नहीं जमा करते, उसको बहुत तकलीफ होते, तो अभी फिर से महंगी होने जा रही है। तो बस बिजली कट करते। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को कैसे चलना चाहिए? क्योंकि आप लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया जी, कैसे हैं यार? खैरियत से अल्लाह हैं? पाक बिल है। कितना आता है यार? हमारा तो ऐड की वैसे आता है 5-6 हज़ार रुपये आता है, हमारा 5-6 एक हज़ार। घर है। ठीक है। ऐड की 14,000 रुपये बिल आया है तकरीबन। 14,000 रुपया बिल 14,000 आया है। रुपया। आप क्या करते हैं? मैं खुद ये बाइकें चलाता हूँ, बाइकें का मजदूर हूँ, इसमें तकरीबन रोज़ाना दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं भी लगती, 800 हज़ार रुपये दिहाड़ी फिर लगती बिल कैसे है। अदा कर रहे हैं? बस ये एक निज़ाम चल रहा है। तो अभी जो सा अभी गैस का बिल आया है, तो ये तकरीबन बिल आया है, ये हमारा 16,000 रुपये आया है। गैस 16? है भी नहीं है। ठीक 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 ठीक। तो फिर क्या करेंगे आप, क्योंकि ये तो बड़ी बस मुश्किल है। यही देखेंगे कि अगर कोई गुजारा होता है, निज़ाम चलता है, चलाएंगे ना, वो तो बस फिर ये सिलेंडर ही भरेंगे। वो सिलेंडर अभी पे भाई काम ने मुझे चलाएंगे। दिखाया 22,000 उनका बिल आया हुआ है। 22,000 बिल में से अब अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी जिसकी अर्निंग है, जो कमाने वाला शख्स है, ठीक है, जो नौकरी पेशा है, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उनको नोटिस आया हर हुआ है, किसी वो क्या के लिए करेगा मुश्किल बंदा है, हर यार? किसी के लिए मुश्किल है। ये सब यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सब मजदूर हैं। एक बार फिर बिजली महंगी होने जा रही है, आपको पता है इस बात का? बस ये तो है यार, महीने कोई ना कोई चीज़ महंगी 1 होती अरब है। 70 करोड़ रुपए का बोझ डलने जा रहा है आप पे, इन तमाम अफराद पे, हम पे, हर किसी पे।
बस उस ये आम तो सब आदमी पे पे? ही है, ये तो सबके साथ ही है। बस ये जोन सा है अल्लाह इनको तबाही करे, और तो कुछ कह नहीं आपको सकते। जो ये सब 300 गरीब यूनिट हैं, का वादा किया गया था वो मिले थे? कोई नहीं नज़र ही नहीं आते कहाँ पे नो यूनिट और ना पता है। बस यही आपस में अंदर अंदर ही गेम चल रही है, इसके अलावा तो अब बस बाहर का मुख्तलिफ मतलब के जिन्होंने वादे किए थे वो कभी नजर आए? कहीं नहीं नज़र आए। बस वही वो वक्ती तौर पे जो उनसे वादे करते हैं वही होते हैं, उसके बाद तो कोई भी नहीं। आपका कितना बिल आता है भाई? हमारा पहले 5-6 हज़ार रुपये बिल आता था, अभी 18 से 20 हज़ार रुपये, कभी 14 हज़ार, कभी 16 हज़ार। मैं ख़ुद भी बाइके का काम करता हूँ। अच्छा। अभी हमारे लिए जीना हराम हो गया हमारा, समझ नहीं लगती हम किधर जाएं। हम बिल भरें, बिल के लिए पैसे दें, या हमारे ऊपर और कोई मामलात हैं हम उनके लिए पैसे दें। अगर 1000-1200 रुपये पे कोई बंदा दिहाड़ी का मतलब वो लगा रहा है तो वो फिर किधर किधर जाएगा, किधर वो करेगा? ऐसा ही है। तो इसका कोई हल निकलना चाहिए। हम भी ये कहते हैं कि यार इसका कोई हल निकले। हर बंदे कहता है कि जो भी कोई वो बने ना महल्ले में, कहता है जी हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो उनकी उसी टाइम वो बातें होती हैं, उसके बाद वो बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं इस पाकिस्तान में कोई मज़ीद तरक्की होनी चाहिए, और मज़ीद ये तरक्की होनी चाहिए। बर्बादी होनी जा रही है। ठीक है, ये तरक्की नहीं हो रही। अच्छा ये बताएंगे वो जो 300 यूनिट का कहा था, अच्छा। ठीक है, मैं उसी पे रहूंगा क्योंकि 300 यूनिट का क्या है कि वो लोग इक्तदार में आए थे, ठीक है, इक्तदार हासिल किया था। वो 300 यूनिट में से कहीं 100 यूनिट 50 यूनिट भी कहीं आपको डिस्काउंट मिला है, कोई मुफ्ता? नहीं मिला। नहीं हम मिला। इन आम अल्फाज में कहते हैं ना मुफ्ता कहीं से मिल गया, मुफ्त यूनिट्स मिल गए, ठीक है, नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। बिजली महंगी हुई है, उसके बाद महंगी हुई है और महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग गुर्बत में और किस हालात में जा रहे हैं, रो रहे हैं लोग कि आपको लोगों के हालात का पता हर इंसान को चल जाए तो वो खुद इस बात को वो करेगा। ठीक हो गया जी। भाई आपके घर में बिजली आती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल कितना आता है? बिल भी मुनासिब आता है, जितना खर्चा उतना बिल। जितना खर्चा उतना बिल, कितना एक आ जाता है तकरीबन? 1500 2000 भी आता है, 4000 भी आता है। अच्छा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, गुजारा अच्छा चल रहा है? गुजारा भी है, मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आबाद मुल्क है, खर्चा भी है, कारोबार भी है, सब कुछ बराबर है। तो ये इसके लिए तो ज़रूरी है जो मुल्क की शुक्रिया अदा करो। या तो थोड़ा खर्चे लाले जितना ऊंचा खर्चा आता है ना फिर भी बर्दाश्त करो, क्योंकि हमारा मुल्क आबाद है। कल फ़लस्तीन जैसे हालात हमारा मुल्क हो जाएगा ना तो तुझे ये खर्चा कुछ नज़र भी नहीं आएगा। शुक्र करो, इस वक्त भी शुक्र निकालना चाहिए इन लोगों के लिए। तो हम भी कह रहे हैं कि हम शुक्र नाशुक्री नहीं करते, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार हमारे साथ वो होना चाहिए जिधर हम बर्दाश्त कर सकते हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सक रहे, आपका अगर कारोबार है बर्दाश्त यार। से बात निकल जाए तो फिर बंदा क्या करेगा? ये आप सुनते हैं जी लोगों हाँ ने जी। खुदकुशियाँ, फलानी जगह पे बंदे ने खुदकुशी की है या औरत ने खुदकुशी किस वजह से की है जी? घर के हालात नहीं है, ना बिल के पैसे हम दे सकते हैं, ना खाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 3 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो दो रही, वक्त की नहीं होती भाई, एक नहीं वक्त की होती, नहीं होती। हालात उनके ऐसे हैं। तो हाँ हम जी। कहते हैं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए इस पाकिस्तान में, कुछ ना कुछ। उसके यकीन अल्लाह पे नहीं है। नहीं, जिस बंदे का यकीन अल्लाह पे होता है ना यकीन अल्लाह पे कभी सब पे भूखा है। नहीं सो जाता है। भाई ये ठीक कह रहे हैं? नहीं ये ठीक नहीं कह रहे। यकीन की बात वो एक अलग बात वो है, अलग बात है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन क्या नाम है इसका ना, इस टाइम महंगाई जो सी है ना वो बहुत ही अरूज पे है। ठीक है, बिजली का बिल अदा करने में मुश्किल हो रही है? बहुत बिजली का बिल अदा करते वक्त बहुत मुश्किल है। उसके बाद गैस बहुत मुश्किल है। मेरे पास खुद बिल है, मेरे छोटी सी फैमिली, और 60,000 रुपया मेरा बिल आया। कितना? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया बिल आया है? 60,000 रुपया बिल है। 2,000 रुपये ये मैंने किस्त पे जमा करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये नाज़रीन ये देख सकते हैं छोटी भाई सी ने फैमिली है किस्त मेरी। पे 60,000 रुपया बिल आया हुआ है नाज़रीन। ये अब आप ये देखें कि ये एक आम आदमी जो कि दिहाड़ी लगाता है वो कैसे ये बिल जमा कराए। नाज़रीन ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो गिले शिकवे लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सौ के हाथ में बिल्स भी हैं, वो यही बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एक तरफ ये कहा जाए कि तवक्कुल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो हुकूमत को निभानी चाहिए। अगर वादे किए थे 300 यूनिट फ्री देने के, मुफ्त देने के, वो नहीं दे सकते, कम से कम बिजली सस्ती तो करें ताकि एक आम आदमी का गुजारा सही से हो सके, वो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जा सके। अब तो वो उनको कपड़े पहनाने भी मुश्किल हो गए हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, आपको मजीद दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जानूँ कि इसमें किस हद तक हकीकत है कि अवाम के ऊपर बिजली का बम गिरा हुआ है और अवाम बिजली के बिलों को अफोर्ड नहीं कर सक रही। इसमें क्या हकायक हैं आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं जी? शुक्र अल्लाह का जी। चाचू ये बताएं कि बिजली का बिल अदा करने में मुश्किल होती है कोई?
ज़्यादा होगा तो फिर मुश्किल होगी, जो जुर्माना आता है तो सही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर उसमें कोई हो फर्क नहीं जाता है। पड़ता। जी हाँ, जी। ठीक है, बिजली महंगी है या सस्ती है? ये वैसे है तो महंगी है कि काफ़ी टैक्स वगैरह लगा दिए, उसलिए महंगी होगी, वरना जो जलती है उसका हिसाब तो सही है फिर। जो जल्दी है उसका हिसाब ठीक है, लेकिन जाहिर है। बिजली महंगी है। चाचू एक दफ़ा फिर बिजली महंगी होने जा रही है और 1 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ आवाम पर डालने में पड़ेगा। जा रहे हैं अवाम के वो तो ऊपर। फिर ज्यादती है जी, जी वो ज्यादती है जी। पहले भी ये हाल है, अगर और मज़ीद इतना बोझ पड़ेगा तो फिर मसला खराब क्या हो करेंगे जाएगा। चाचू, कैसे गुजारा चल रहा है, बस कैसे ये है गुजारा कि करेंगे? अंधेरे में बैठे रहेंगे बस, और क्या होगा, फिर यही होगा। जी हाँ, और तो कुछ नहीं हो उसके सकता। अलावा कुछ नहीं कर सकते? वो कोई सूरत नहीं है फिर। ठीक हो वही गया जी। पुराने ज़माने का हिसाब किताब होगा। पहले क्या किया करते थे चाचू? पहले तो लकड़ियाँ जलाते थे और दिया लालटेन वगैरह, होता मट्टी का था। तेल, मगर वो भी अब महंगे हो गया, मट्टी का तेल भी महंगा है, मट्टी वो का भी- तेल तो आप जला ही नहीं सकते, वो लालटेन जला ही नहीं सकते, बस बड़ा महंगा है। बस बड़ा मुश्किल टाइम आ रहा है, बस अल्लाह मालिक है जी। चलो देखो जैसे गुजारेंगे, क्या करें। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? ये बताएं कि बिजली महंगी है सस्ती है? महंगी है ना जी, जी महंगी है बिजली, तनख्वाहें कम है। कितना बिल आ जाता है आपका? हमारा बिल 15,000 18,000। 15,000 18,000। क्या करते हैं यार, कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है? नहीं जी, इंडस्ट्री की तरह लगाई हुई है, 2-3 बल्ब चलते हैं। अच्छा। इस तरह वगैरह, वाशिंग मशीन वगैरह चलती है। बस और कुछ नहीं? नहीं। और फिर भी 15 और 18,000 18,000 अदा कैसे करते हैं यार? बस बड़ी मुश्किल से ये अदा करते हैं, और फैक्ट्री में काम करते हैं, 18,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, बड़ी मुश्किल से। 18,000 आपकी तनख्वाह है और 18,000 बिल है, जी। तो फिर घर कैसे चलाते हैं, खुद को कैसे चलाते हैं? माशाल्लाह से कदोकामत भी है, खाते पीते भी होंगे। कभी उधार लेते हैं, कभी क्या करते हैं, अच्छा, तो बड़े मुश्किल से ही चलता है। लेकिन बिजली फिर से महंगी होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे और किस तरीके से हुकूमत को चलना चाहिए, क्या कहेंगे? हमारी तो यही उससे अपील है कि इस गरीब आवाम का सोचे कुछ, तो हम यही कह सकते। आपको लगता है आप जब बोलेंगे तो हुकूमत कुछ कर लेगी आपके बोलने पे? क्योंकि उन्होंने 300 यूनिट का वादा किया था कि आपको फ्री में देंगे। वो सिर्फ वादा ही था, करते पड़ते कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो झूठे वादे करते हैं, तो उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, हुकूमती इत्तेहादी जमातों से जो अभी इक़्तिदार में है, उनकी जानिब से कोई रिलीफ आपको मिला हो, बिजली में, गैस में, किसी चीज़ में? कोई रिलीफ, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला जी, सब झूठ वादे किए, वोट लेकर वापस ही नहीं आते हैं। वापस नहीं आते? कभी नहीं दिखे आपको आसपास कहीं? वो नहीं जी, नजर ही नहीं आती है। पहले फिर कभी कब्र जनाजे पर आ जाते थे, अभी तो जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद तो नजर ही नहीं आते। अब जनाजे पे भी नहीं आते? नहीं जी, कोई जनाजा कोई। कहते हैं कंधा भी खुद दो। कंधा भी खुद दो। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अपनी सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक। भाई ये बताएं, बिजली महंगी है सस्ती है, कैसे देखते हैं? बिजली जिस तरह गर्मियों में थी इसी तरह अभी भी मतलब महंगी ही है, लेकिन अभी यूनिट कम आ रही थी इसलिए सस्ती पड़ रही है। ठीक, सर्दियाँ हैं ना? हाँ सर्दी है तो सर्दियों की वजह से बिल कम आ रहे हैं, बाकी रेट वही है पुराना। अच्छा, पुराना ही रेट है? जी जी जी, कमी शमी कोई नहीं कमी है? कोई नहीं है। आपको पता लगा है कि बिजली फिर से महंगी होने जा रही है? नहीं इसका नहीं पता, ये तो आपने नया पंप गिरा दिया मेरे ऊपर। मैंने नहीं, हुकूमत ने गिराया। ये हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने आपसे एक वादा किया था इक़्तिदार में आने से पहले, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का, वो मिली थी? नहीं, किधर मिली है? नहीं मिली? नहीं मिली है, किधर मिली है सर? अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं और बिल कितना आ जाता है? ये मैं खुद एम्प्लॉय भी हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन साथ में बाइक या चला रहा हूँ, तब फिर इस पे थोड़ा सा गुजारा जो है ना चल रहा है, वरना गुजारा नहीं होता। वरना गुजारा बिल नहीं कितना आ है, जाता काम तकरीबन? 3,000 4,000, मतलब जो अभी सर्दी है इसमें। अच्छा। हाँ। 3-4 कभी हज़ार सर्दी 1500, में? हाँ कभी 1500 2,000 तक, मतलब सर्दी में। और अगर गर्मियों पे जाएं तो कितना आ जाता है? गर्मियों में तो फिर वही हिसाब है, 200 यूनिट क्रॉस करो तो एकदम 8,000 तक पहुँच जाता है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है चाचू, ये बताएं बिजली महंगी है सस्ती है? बहुत महंगी है। बहुत महंगी है। बिजली का बिल कितना आ जाता है तकरीबन? बिजली का बिल इन दोनों में तकरीबन 8,000 9,000 तक आ जाता है अच्छा। हमारा जो है। अच्छा, 8-9 हज़ार आ जाता है तकरीबन। गुजारा हो जाता है, निज़ाम चल जाता है? निज़ाम तो घर के सारे कमा रहे हैं तब जाके चलता है। सारे कमा रहे हैं तब चल रहा है? हाँ जी। सर जी बात ये है दरअसल ना कि तो महंगाई है जी। हर घर का 20-25 हज़ार किराया है जी। बिल बिजली का, गैस का बिल 15,000 12,000 ये आ जाता है। गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है, मजदूरी है नहीं, ये लोग जो जितना फिरते हैं देखो सब बेरोजगार है। यही हालात है हमारा पाकिस्तान का। जो वादी किया है वो तो आराम से बैठा हुआ है, हम लोग इधर ख्वार हो रहे हैं। 100 रुपए के बीच इंसान मर जाता है। अभी तुम सोचो हम लोग क्या करें, या तो हालात इतना करो, महंगाई ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा कम करो तो गरीब आदमी का गुजारा हो जाता है, ऐसे आगे क्या करें।
अच्छा, ये जो बिजली फिर से महंगी होने जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गुजारा कर लेंगे? अभी अभी बिल अदा कर लेते हैं? हम तो गरीब आदमी इस तरह करते हैं ना, जो ब्रिकेल का लोटा था फैला है दादा के जमाने में, तेल जलाएंगे डीवा डीवा। तेल कहाँ से लाएंगे? तेल महंगा नहीं है? तेल भी महंगा है, तो बिजली वाले तो खाली जबा करते हैं ना। लकड़ जलाएंगे। लकड़ मिल जाती है? किधर से मिल जाती है? हाँ, लकड़ मिलती है? लकड़ मिलते हैं इधर, वो भी रुपयों से, फ्री नहीं मिलता है। तो फिर क्या करेंगे? बस गरीबी है, अपना अल्लाह को चीखे मारेंगे कि अल्लाह तुम कुछ तरस करो। ये तो अभी कितना बिल आ जाता है? जी, अभी कितना बिल आ जाता है? अभी भी 12,000 15,000 यही बिल आ जाते हैं। 12-15 हजार? 12-15,000। देखो तो गरीब कैसे आदमी गुजारा कर रहे हैं फिर? बस रो रो के गुजारा कर रहे हैं। कभी बच्चे आटा मांग रहे हैं, आटा नहीं होते, कभी घी नहीं होते, कभी चीनी का कमी है। गरीब आदमी का तो सत्यानाश है पाकिस्तान में। ठीक हो गया हम जी। सऊदी से आए इधर मजदूरी करने हैं, 100 रुपए के पीछे हम एक गाड़ी इधर लेके आते हैं, 100 रुपए के पीछे। अब तुम बोलो 1500-1200 हम कमाए, घर में भेजे, इधर हम खाए। हम स्वाद का रहने वाले इधर मजदूरी करते हैं, क्या करें? क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को जो अभी इक़्तिदार में है और जिसने वादे किए थे कि हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे? 300 तो नहीं मिले, 300 रुपए ही कम कर दें। हम तो ये बोलते हैं कि एक एक बिल 200-200 रुपए कम हो जाए, फिर भी गरीब आदमी का पानी अंदर जाएगा, वरना पानी इधर रुकेगा, जाएगा नहीं अंदर। अच्छा, तब भी नहीं जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, खाला, बिजली फिर से महंगी होने जा रही है, क्या कहेंगी? बिजली महंगी होने जाएंगे, हम अपना आवाम को बाहर निकालेंगे, सड़कों पे जाएंगे। ठीक, बाहर जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, फिर आपको लगता है हल निकल आएगा? निकल आएगा। कैसे आएगा? बस जैसे वो अपनी बदमाशी कर रहे हैं ऐसे हम भी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी बिल अदा कर लेती हैं, कितना बिल आता है तकरीबन? बिल नहीं अदा कर सकते, कभी आते 60,000, कभी आते 80,000, कभी आते 90,000। कमाने वाले हमारा कोई नहीं है, ये 3 बच्ची हैं, 3 मैं कमाने वाली खुद एक हूँ। अच्छा, और आप करती हैं मजदूरी और फिर कुछ करती हैं? हाँ, ठीक है, ये बताएं कि हुकूमत कैसे चलनी चाहिए और हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और मुश्किल से बिल अदा करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है आखिर में। वो किस्तों पे हमने करना होता है। मुश्किल कैसे मुश्किल? खाना बच्चों को नहीं देते, बिल उनका अदा करते हैं। ठीक है, वो जो 300 यूनिट कहा गया था हुकूमत की जानिब से, जो अभी हुकूमत है इक़्तिदार में, उसकी जानिब से कहा गया था ना 300 यूनिट बिजली देंगे, मिली है आपको? नहीं, हमें नहीं मिली, हमारे से उल्टा लेते हैं। कसूर किसका है? कसूर मरियम नवाज है। नहीं देखिए, गाली ना देना ताकि चलाएं। शहबाज शरीफ का क्यों ना दूं? हमारी आवाम को बेगुनाह बेकसूर को वो किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि बिजली एक बार फिर महंगी होने जा रही है, ठीक है? एक तो इत्तेहादी हुकूमत ने ये वादा किया था कि 300 यूनिट तक आपको बिजली मुफ्त दी जाएगी। कोई नहीं, कोई मुफ्त नहीं है सर। बार बार हर चीज़ महंगाई हो जा रही, सिर्फ बिजली नहीं है, खाने पीने वाली चीज़ें देखो, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, कोई हिसाब नहीं। गरीब बंदे क्या करेंगे? हमारे पाकिस्तान में कोई रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, दिहाड़ीदार मजदूरी एक दिन होती है, हफ्ता होती नहीं है। अच्छा, तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल है। जरा बिल कितना आता है? बिल कभी 30,000 आ जाता है, कभी 40,000 आता है, कोई पूछने वाला। आप करते क्या हैं? हम मजदूरी करते हैं। तो फिर कैसे बिल अदा कर रहे हैं 30,000? कोई हमारे पास हाल ही नहीं है मिसाल निज़ाम चलाने वास्ते। इस हुकूमत से यही गुजारिश है, हमारे ऊपर कोई रहम खा ले। ठीक है, और अभी फिर से बिजली महंगी होने जा रही है। 1 अरब 70 करोड़ का बोझ डाल रहे हैं आम आदमी पे, ये तमाम जो अफराद खड़े हैं, आप भी, हम भी, हम सारे पाकिस्तानी एक दफ़ा फिर रोडों में निकलेंगे। फिर क्या हो जाएगा? बिजली कम हो जाएगी? बिजली कम होएगी या नहीं होगी, लेकिन हम फिर रोडों पे निकलेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे जी। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ऊ करके रिकॉर्ड कराएं। वो करके फिर वज़ीर आज़म फिर भागेगा ना, इनका फिर लंदन भागेंगे, इनका और तो कोई जगह ही नहीं है। वो एहतजाज करने का जो नया तरीका बताया वो गलत है? नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हवा मजबूर होकर रोडों पे आएंगे। ठीक हो गया जी। नाज़रीन भाई कह रहे हैं कि हमारी भी मजबूरी है, अगर महंगाई कम ना हुई और बिजली कम ना हुई, इसकी कीमतों में कमी नहीं लाई गई तो हम फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन क्या बाहर निकलना हल है? ये फैसला तो आप लोग खुद करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद अवाम क्या कहती है जो बिजली महंगी होने जा रही है, उसके बारे में आपको भी दिखाएंगे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन अवाम का यही शिकवा है कि बिजली बहुत महंगी है, बिल अदा करने बहुत मुश्किल हो रही है, और उसके साथ साथ नाज़रीन ये भी कहना है कि हम लोग तैयार नहीं हैं जो ये मज़ीद बिजली महंगी की जा रही है। तो मज़ीद आवाम से जानते हैं वो क्या कहती है, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। यार बिजली महंगी होने जा रही है भाई एक दफ़ा फिर, ठीक है भाईजान, ये तो मुल्क ही ऐसा है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, क्या करें हम गरीब लोग इसका। बिल अदा करते हैं? बिल तो अदा करते हैं, मुश्किल से अदा करते हैं। कितना आता है तकरीबन? 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 रुपये। और मुश्किल होती है? मुश्किल होता है, 300-400 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं, 4,000 रुपया बिल कैसे भरे हम।
अच्छा, एक दफ़ा फिर अगर महंगी हो गई तो फिर क्या करेंगे? हम आप लोगों के साथ एहतजाज करेंगे और क्या कर सकते हैं। सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं, इसके अलावा नाज़रीन ये देखेंगे, ये भाई हैं, ये मजदूरी करते हैं, दिन में मंडी में कह रहे हैं अगर 3000 बिल आता है और ये बंदा दिहाड़ी कितने की लगा लेगा, 200 की, 300 की, 400 रुपए की, उसमें ये 3-4 हज़ार अगर बिल अदा करेगा, रोज़ तो दिहाड़ी मिलती भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिलती, ये कैसे गुजारा करेगा? तो मैंने पूछा इनसे कि आप क्या करेंगे, कहते हैं कि मैं एहतजाज करूंगा आपसे, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। आइए चलते हैं, मजीद जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मैं साथ रहिएगा। आपको ये पता है कि बिजली फिर से हुकूमत महंगी करने जा रही है? तो हमारा और क्या होगा, ये एहतजाज करना है और हमारा अवाम भी इतना बेगैरत बन गया, एहतजाज के लिए भी नहीं निकल रहे, रोडें भी बंद नहीं कर रहे। आपको लगता है कि एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ता है जब बोला जाए, रोडों में बाहर निकला जाए या ये तक कहा जाए कि गरीब आदमी के बारे में सोचें, बड़ी मुश्किल है, गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, हमारे हुक्मरान इतना बेगैरत है, एहतजाज को भी सोच नहीं कर रहे। इन्होंने 300 यूनिट का वादा किया था, 300 यूनिट जब इक़्तिदार में आएंगे तो 300 यूनिट गरीब आदमी को बिजली मुफ्त देंगे, मिली है? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं मिला, ये तो वादे कर रहे हैं। आपको मिली है? नहीं मिली। नहीं मिली। जिसको वादे कर रहे हैं वो तो सारे झूठे वादे कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, अभी वहाँ पे पनागाना है, वहाँ पे तो जाओ 1000 बंदे लाइन में खड़े होता है, दिन को मजदूरी नहीं लगता है, कोई ऐसा मजदूर होता है वो भूखा सो जाता है इधर। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे इस्लामाबाद में हम लोग आया हुआ है, पुलिस भी हमारे को ज़्यादा तंग कर रहा है। पश्तून का नाम पे शनाख्ती कार्ड भी होकर हर चीज़ हमारे साथ होगा, फिर भी पुलिस हमारे को थाने पे लेके जाता है, 5000-6000 रुपये हम लोगों से लेता है। अच्छा, सब कुछ होते हुए यहाँ पे जितना पश्तून खड़ा है, यहाँ पे पूछो, सिर्फ पश्तून का नाम पे हमारे को थाने लेके जाता है, हमारे को वहाँ से थाने में भी इज्जत माँ बहन का गाली देता है, और वहाँ पे हमारे से पैसे मजदूरी। यार देखो, ये बहुत गलत बात है जी। हम बात कर रहे हैं यार कि बिजली फिर से महंगी होने जा रही है और आवाम के ऊपर एक और बम फोड़ने जा रही है हुकूमत। आपका बिजली का बिल कितना आता है और आपका गुजारा हो जाता है? सर, और कभी हमारा बिल 5000 आया, इस महीने पे हमारा बिल 30,000 रुपये आया हो। 30,000 रुपये आया है? तो क्या करते हैं आप? कोई फैक्ट्री है? कोई नहीं सर, हम खुद ही यहाँ पे मजदूर है, 1000 रुपये दिहाड़ीदार है। तो आप ये खुद ये सोच ले कि हम बिल अदा कर रहे, घर के खर्चे अदा कर ले, क्या कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएं, बिजली जो है वो महंगी है, सस्ती है? सर बिजली महंगी है जी। कितनी महंगी है जी? बहुत महंगी है। कि आपका गुजारा मुश्किल से होता है? जो है ना, गुजारा करना मुश्किल हुआ है। और बिल अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए, अब इन्होंने वो नया वो सिस्टम निकाला हुआ है, एक आदमी अगर बेचारा मजदूरकार है जो बिल नहीं दे सकता है तो कनेक्शन बंद कर देते हैं बैग से, फिर उस पर इन्होंने 7-8 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया हुआ है। जुर्माना अच्छा। बिल के अलावा आप पे करेंगे तो आपका जो है ना वो बिल जो है ना क्लियर होगा। मैं एक और बात अगर करूं कि बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है और मज़ीद 1 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ आपके ऊपर डालने जा रही है हुकूमत, तो आप क्या सोचेंगे फिर? सर क्या सोचेंगे फिर, एंड तो वही है ना कि खुदकुशी करने वाला काम आ गया ना। कितना बिल आ जाता है? कारोबार है नहीं है। बिल तो सर 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। 20-20, 25-25 हज़ार तो कैसे अदा कर रहे हैं सर? सर जब नहीं अदा हो रहे हैं, मीटर उतार के लेके जा रहे हैं वो। आप अब तो वो नया सिस्टम इन्होंने जो स्टार्ट किया हुआ है, जो बैक से ही उधर पीछे से बिजली जो है ना बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, मीटर उतारने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं। अच्छा। जब वो बिल अदा करने के लिए जाएं तो उसके अलावा जो है ना बिल के अलावा पे करना पड़ता है 7-8 सर ये कोई कानूनी पैसे हैं या ऊपर देने पड़ते हैं? तो सर इतना बिल नहीं है, इतने यूनिट सर्फ जो होती है ना उसका बिल ये नहीं है, ये टैक्स है सारे इसके ऊपर। पता नहीं कौन कौन से टैक्स इन्होंने लगाए। नहीं, जब आप उधर जाते हैं वापस से खुलवाने के लिए बिजली, तो वो जो ऊपर पैसे देने पड़ते हैं वो इदारे को देने पड़ते हैं या वो कानून को जाते हैं, हुकूमत को जाते हैं, या वो आप जो गुडविल है वो किसी को दे रहे हैं? ये तो जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको पता होगा कि कहाँ जाते हैं पैसे। हम लोग तो उनको पैसे अदा करते हैं, उसके अलावा तो कैश देते हैं। हाँ जी, सुनते ही कोई नहीं है। आपको तो कोई पर्ची देते हैं साथ में? कुछ भी नहीं मिलता है सर, सिर्फ वो अब जो है ना समझे कि चक्कर लगाने वाली बस बात है। पैसे दे दें तो आपके लिए हम काम करेंगे, हाँ ऐसा ही जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। 7,000 रुपये जो है ना वो जुर्माना है, 7-8 हज़ार रुपये जुर्माना है। और उसके ऊपर भी कुछ जाता है? उसके ऊपर जो जुर्माना जिसकी बात करो, बिल के अलावा। ठीक है, बिल तो आपने पे फौरी करना ही अलहदा करना कराते ना। हैं। जी जी, वो 7-8 हज़ार रुपया वो इलादा अच्छा, है। ये एक और चीज़ हमें सुनने को मिली है नाज़रीन, ये भाई का ये कहना है कि यहाँ पे पहले तो आवाम के ऊपर
इतना बोझ डाल दिया जाता है कि वो बिल ही ना अदा कर सकें। अगर वो बिल अदा ना कर सकें तो फिर जब ये जाते हैं वापस से बिजली खुलवाने के लिए, तो वहाँ पे जो इदारों में बैठे हुए मुलाजमीन हैं जो उधर देख रहे हैं, जिनका ये काम है कि अवाम को फैसिलिटेट करें, वो अवाम से सिर्फ वो पैसे नहीं लेते जो कानून को जाएं, जो हुकूमत को जाएं या कानूनन उनका हक है, उसके अलावा भी बहुत सारे पैसे लेते हैं। और किस हद तक ऊपर लेते हैं सर? सर 7 से 8 हज़ार रुपया जुर्माना है इसका। जुर्माने के अलावा ऊपर कितने लेते बिल के अलावा जो जुर्माना है, ठीक है, जो बिल के अलावा जो जुर्माना है ना, वो 7 से 8 हज़ार रुपया। और उसके अलावा फिर वो देना पड़ता है, वो आपको पता ही है। फिर उसके अलावा तो मीटर वो देने वाला कोई सिस्टम खत्म नहीं हुआ ना? नहीं, वो कहाँ खत्म होता है सर, वो इस मुल्क में खत्म हो ही नहीं सकता सर। वो जब अकाउंटेबिलिटी आएगी, कुछ होगा तो तभी होगा। बिल्कुल जाहिर बात सर, गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है ना सर, कोई सहूलत ही नहीं है किसी किस्म की भी। ठीक, सही हो गया जी। आपका कितना बिल आता है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एबटाबाद का रहायशी हूँ। तो मेरा उधर एक हमारे अपने घर में 30,000 रुपया बिल है। 30,000 रुपया मतलब इतना, वहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। यहाँ पे ना इतनी बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जो घरेलू जो यहाँ पे आपको पता है निज़ाम होता है, सिर्फ वही होता है एबटाबाद शहर में। जी हाँ, एबटाबाद शहर में, वो भी गांव में। इतना बड़ा कोई यहाँ पे नहीं है सिस्टम के वहाँ पे ये कोई मरकज़ वगैरह है या कोई इस तरह का सिस्टम है वहाँ पे। ऐसा उस 30,000 रुपया बिल है वहाँ पे। अभी हम वहाँ पे गए हैं बिल जमा कराने को लेकर कि हफ्ते डेढ़ के बाद यहाँ पाएंगे तो ये मीटर वगैरह काट दिया जाएगा। हमने बोला यार गरीब बंदा है, आजकल के दौर में यहाँ पे जो घर का जो निज़ाम होता है, जो किचन का निज़ाम होता है, वो बंदा पूरा करे, बहुत बड़ी बात है। उस पर भी बहुत महंगा है ना, वो भी आप चीज़ें देख सकते हैं कि काफ़ी महंगी की हुई हैं। और ऊपर से जो बिल के हम ऊपर बोझ डाला हुआ है, ये भी बहुत बड़ा है। आपको पता है बिजली फिर से महंगी होने जा रही है? अभी आप नहीं बताया, अभी ये सुन के मुझे खुद तो ये सुना था कि पता नहीं 26 रुपए यूनिट नीचे की है, अल्लाह जाने अभी 26 नीचे की है या 52 ऊपर करेंगे ये। सर 1 अरब 70 करोड़ रुपए का तकरीबन बोझ डालने जा रहे हैं अवाम के ऊपर। ठीक है, गरीब अवाम क्या कर सकती है? आप मुझे ये बताएं, गरीब अवाम एहतजाज भी नहीं कर सकती, ना कुछ बोल सकती है। रोडों पे निकले तो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं। ठीक कह रहे हैं भाई, ये सही बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बात नहीं सुनते किसी की। यहाँ पे अगर हम बैठ जाएं रोडों पे तो हम पे ऊपर, बल्कि हम उन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। जो गरीब अवाम बैठी होती है उनके ऊपर तशद्दुद किए जाते हैं कि आप गलत है। बेशक हम राइट पे हों, मगर ये यहाँ पे लोग आप गलत हैं क्योंकि आप एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप गलत हैं। हम बैठे हुए अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, मगर किस लिए? अपने हक मांगते हैं, हम इनसे अपना हक मांगते हैं। हम अपना आधा पेड़ काट के अपने एजेंसियों को खिलाते हैं। हम इसलिए खिलाते हैं कि यहाँ पे गरीब अवाम के ऊपर जुल्म किए जाए उन्होंने। जब गरीब अवाम घर का आटा नहीं पूरा होता और ऊपर से बिजली इतनी महंगी कर दी है कि गरीब अवाम क्या करे, अंधेरे में बैठ जाए। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये भाई हैं, इनका ताल्लुक है एबटाबाद से। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में इस हद तक बिल आए हैं 30-30 हज़ार रुपये के, हमारे लिए अदा करना बहुत मुश्किल है। एक जानिब हमने आपको मजदूर दिखाए, उनका भी यही शिकवा था हुकूमत के साथ कि हम लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। अगर हमारे 50,000 60,000 रुपया बिल आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 20,000 तक एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए भी बहुत मुश्किल है अदा करना। एक बार फिर अगर बोझ डाला जाएगा और वो भी इतना बड़ा बोझ कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ होगा, वो एक आम आदमी कैसे अदा करेगा? ये तमाम लोग जो हैं, तमाम अफराद हैं, ये मेहनत कश लोग हैं, ये मुश्किल से सफ़ेद पोशी में सर नीचे करके वक्त गुजार रहे हैं। तो अगर इनका वक्त सफ़ेद पोशी में ही गुजरता रहे तो हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे, लेकिन अगर इनका वक्त सफ़ेद पोशी में ना गुजरा तो हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि फिर क्या होगा। ये जब तरीके से एहतजाज करते हैं, बाहर निकलते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि सुने, इनको अकोमोडेट करें, इनकी बात सुने, इनके लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करें, इनको रिलीफ दे। जहां वादे किए गए कि 300 यूनिट तक आपको बिजली मुफ्त दी जाएगी, वो 300 यूनिट कहाँ गए आखिर? चलें 300 यूनिट आपने नहीं दिए तो 300 रुपये बिजली सस्ती कर दें। 300 रुपये तक का भी डिस्काउंट नहीं मिला। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ख़ानदानों में झगड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसका ज़िम्मेदार कौन है? जो हुकूमत वक्त होती है वो जवाबदेह होती है, और ये अवाम अब सवाल कर रही है, और अवाम सवाल करती है कि आखिर पैसा किधर जा रहा है जो हम हुकूमत को दे रहे हैं टैक्सेस में, हम हुकूमत को दे रहे हैं गैस के बिलों में, हम हुकूमत को दे रहे हैं अशियाए खुर्दनोश में, हम हुकूमत को दे रहे हैं तेल में, पेट्रोल में, डीजल में, और उसके अलावा अब देने जा रहे हैं बिजली में एक बार फिर बढ़ा चढ़ा कर। तो आखिर वो किधर जा रहा है? अवाम आज भी ये सवाल कर रही है और अवाम ये पूछती है, तो हुकूमत इसका जवाब दे और अवाम का ख्याल करे, अवाम को रिलीफ दे, क्योंकि ये तमाम अफराद सफ़ेद पोश हैं और उस दिन से डरे जिस दिन ये खड़े होंगे और ये सवाल करेंगे कि आखिर हमारा पैसा किधर जा रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।